ए बहनों सुन लो, तुम्हारे बहुरिया हो घर में और बहुरिया सासु खूब निपटत हो और तुम कह दो बहुरिया चले तुम हलवा बनाती हो और हलवा तने मीठ बनायो हैं, चले तुम हलवा बनाती हो पहले हम मंदिर में जाते ना भैया जी के अगरबत्ती लगाए तो बहुरिया का कही जाओ मम्मी चले तुम आई हो तले हलवा हम बनाए रखा। ठीक, बहुरिया हलवा बना लगा तुम मंदिर पूजा करे चली गयो। ऐसे गयो अगर बहुरिया तुरंत कहा लगे मम्मी आओ हलवा खाओ वेलकम वेरी गुड थैंक यू सॉरी, अगर तुरंत बहुरिया कहा लगे तो जान जाओ कोई दिक्कत नहीं है। और जब तुम पूजा कह जाओ और तब कहो बहुरिया हलवा बनेगा तो जो बहुरिया तुमसे बोल लेना और तक है बहुत हलवा खाती बड़ा हलवा खाती जिंदगी भर हलवा ही खाई नहीं, हाँ, बड़ा हाँ आलू खाती जिंदगी भर आलू खाई नहीं अब हलवा खा लगी। हमसे भाई ज्यादा नहीं हमसे भाई तो टाइम ना करो समझो कि नहीं। हाँ ना हम अपन चूल्हा कट्टे धर लिया बुआ कहना गैस सिलेंडर दे देना है आते हैं पर तुम समझ जाओ कि हमारे बहुरिया गड़बड़ नहीं है। बहुरिया से कबहू लड़े ना यू न समझो बहुरिया गड़बड़ है ना, यू अत्ता तुम दिमाग कम लगा लो कि बहुरिया गड़बड़ नहीं है। जब हम अगरबत्ती लगावे चले गए ना है तो कौन चुगलहिया आई है गड़बड़ाए दी से, बस यह है मुख्य बात है। कौन चुगलहिया आए हैं और तड़बड़ा दी और बहुत ही चुगलहिया होती हैं लेकिन ईमा यक्को जनी नहीं है। ईमा 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 यक्को जनी हमका दिखाती नहीं है ई दिखाती है तो लोग गड़बड़। हाँ तुमका नहीं बताई था ना वो महादेव भैया बताई थे है ना ईमान एक्को जने आँखें में डाल लो काम मजाल कहूँ खरा के जाए भाई मेरे शुक्लैया तो गांजर में रहती हैं। और वो यही है कहा करे बस जहाँ देखे बूढ़ा नहीं है बहुरिया तोरे बुढ़िया चोटी है अपने अलमारी के चाबी न देहो का बहू हिसाब से रहो अरे बहनी हमका चला देने कहूँ अब तय कह कर चली गई और जान लो अत्यम बंटा धार है अब ही निपटर रहा अत्यंत देने बहुरिया गड़बड़ाए गए। जल्द बूढ़ा कहीं बिटिया हलवा बनेगा हलवा बनाओ जा खाओ जा हमसे क्या मतलब है जान लो गड़बड़ होगा। राजा परीक्षित जब युवा समझावे खातिर जब राजा परीक्षित चले हैं जंगल का यहाँ तो जैले कलयुग खोपड़ी में नहीं रहा पहले गिटकिन प्रणाम करें भैया तो बात खत्म करो। और जब कलयुग बैठेगा खोपड़ी पर भैया तो बाबा के आश्रम पर पहुंचे राजा परीक्षित हंसने लगे बाबा हम माला जाप करते हो कि ढंडा तो बनावते हो तमाशा बना रहे हो हैं समझो राजा आ रहा है तो चाय वाय देख परी अब तुमका ऐस करे अब फूलन का माला खूब पहराए है ना है अब तुमका माला पहराए भाई जो आज तक का कोई ना पहरावा हो भाई मेरे। और जबकि देख लो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ भागवत के पहले अध्याय में राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा है कि तेरा निवास और भागवत के 12वें अध्याय में यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि सोना में मेरा निवास। अब बताओ याक बिलमा न सांप चूहा रह सकत है न याक मड़ैयम शेर बकरी नहीं रह सकत भैया। तो के राजा परीक्षित की ना बात कटेगी ना भगवान की बात कटेगी तो कौन पहले अध्याय में राजा परीक्षित ने कहा कि कलयुग से कि सोने में निवास तेरा और भगवान कन्हैया ने 12वें अध्याय में कहा अर्जुन से कि सोने में निवास मेरा। आप बताओ तो बाबा लोगों ने सब संशोधन किया कहा लगा भैया ऐस करो अब ना राजा की बात कटी ना भगवान की बात कटी तो ऐस की जाए बटाई कई दिन जाए कहा जत्ता ईमानदारी का धन होए वो ईमा रहे हैं भगवान सोनम और जत्ता बेईमानी क्या होए नंबर 2 का वो ईमा रहे है कलयुग। तो बाबा लोग कहला फिर कलयुग जीत जाई भगवान हार जाए तो तब का किन जाए कहीं सुनो उस सोने में निवास रहेगा जैसे सोना चांदी खरीदा जाए तो पहले तुरंत ही ना पहनी पहिरो वो का कोई छोट मंदिर हो चाहे बड़ा चाहे देवी स्थान हो चाहे भूया कोई देवी स्थान होए वही पर रख दो 5 मिनट 2 मिनट घूम के बैठ जाओ कह दो हे प्रभु हे ब्रह्म बाबा हे भगवान ये प्रसाद हुआ है हम बनाए दो तब पहन दी 5 मिनट घूमे खड़े हो जाओ। हम यहाँ नहीं कहते कि धर दो घर चलिए धर दो चलिए तो मुंह बनाए जो तेरे को लिया कस तो चलागा रख दो रख दो 5 मिनट भगवान को अर्पित कह भगवान का यहाँ अर्पण कह वही के बाद जो सोना पहिरा जाता है वही माँ रहते हैं भगवान ये संतन क्या फैसला और जैसे तुरंत ही खरीदी ने और तुरंत ही लटका लेने को बोल रहा वही माँ रहते कलयुग चोर रहा दे कि मारी झपकता वह नथुनी ले चलागा ना कौ फाट गए ले मेरे बंधु। तो कोई चीज
खाना बने। बहनों अपने घर में एक काम कई दिन करो, रोज अपने घर में रोज यज्ञ किया करो। कल यज्ञ होगी माता के दरबार में, अपने घर में रोज यज्ञ किया करो। कैसे यज्ञ किया करो? जब खाना बन जावा करे तो जितना खाना बने थोड़ी सी आग ले लिया, वह पर थोड़ा थोड़ा भोजन निकाल के रख दिया, आचमन करा दिया, रोज यज्ञ होगा। यज्ञ माने चाहे छोटे हो चाहे बड़ी, यज्ञ का मतलब 11 है। रोज 11 कह दो, वो यज्ञ होगा। भगवान को अर्पण करे के बाद चाहे कोई काम करो, बस भगवान, जो काम तुम भगवान का नाम लेके काम करे हो वो हैगा भक्ति वाला। और जौन काम कहो कि हम करे जा रहे हैं वो हैगा घरेलू काम। नहाए चलो तो कह दो भगवान भोजन बनावे जाइत, भक्ति भक्ति शरण हो गए। खाना बनावे चलो कह दो भगवान भोजन कहे हैं, और भोजन करे घर के आदमी, लेकिन उनका भगवान है समझो। झाड़ू लगाओ तो कह दो भगवान ही है। जौन काम करो भक्ति मार्ग। मेरे बंधु, आज महाराज परीक्षित जिस समय बाबा के गले में कहा बाबा तुम्हारा स्वागत कर दूंगा, उठाया मरा सर्फ और डाल दिया गले में, और राजा परीक्षित वहां से लौट पड़े। स्वागत कह दिया, मरा सांप। एक बाबा समीक मुनि के बेटा था, बेटे का नाम था लोमग ऋषि। कुछ लोग कहते उसका नाम था श्रृंगी। वो लड़का भी बैठा था। एक लड़का दूर से देख रहा था मेरे बंधु कि एक राजा आया है, स्वागत नहीं किया, फूल नहीं डाला, और उसने मरा सर्प डाला है। जाकर के लोमग ऋषि से बताया, लोमग ऋषि भैया आया तो देखा मृतक सर्प गले में पड़ा, नदी से जल लिया और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। ए राजा, तूने मेरे पिता को स्वागत नहीं किया, सम्मान नहीं किया, यह तो युगाना लागत है। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, नहीं बन सकते हो कांटे बनकर मत रहना। अमृत किसी को पिला न सको तो जहर पिला भी मत देना, सेवा नहीं कर सकते हो अपमान किसी का मत करना। चाह नहीं है सुरबाला में, चाह नहीं है सुरबाला में, चाह नहीं है सुरबाला में, किसी को धक्का मत देना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। हे राजा, तूने मेरे पिता के गले में फूल नहीं डाला तो मरा सर्प डाल दे। जा राजा, हम श्राप देते कि ये तक्षक सर्प आज के 7वें दिन जिंदा हो जाएगा। आज के 7वें दिन तक्षक सर्प जिंदा हो जाएगा और यही सर्प तेरे को 10 के यमपुर पहुंचाएगा। जब अतनी जोर से श्राप दिया भैया, जब हे श्राप दीन ऋषि आए, बाबा छोटी समाधि गए चकराए। अरे मुनि के वचन होती नाय भंगा, पूरब से पश्चिम बहे गंगा। अरे प्रभु के वचन पर चाहे फीका, और समाचे सो उल्टा धर पोथी माचे। आदमी जब अच्छा होए और गलत काम सब देख देख करे लगे तो समझ जाओ कि गलत आदमी नहीं है, कुछ इसके ऊपर कोई मेहरबानी हो गई है या कुछ इससे बिगड़ गया है। ये हमारे चौधरी
जनरल स्टोर से एक टिन रिफाइंड, हमारे चौधरी जी की तरफ से भंडारे में एक टिन रिफाइंड आ चुका है। भगवान से कामना हमारे भैया जी का जीवन मंगलमय हो, भगवान की कृपा बनी रहे। बड़ा आनंद की बात बहनों भाइयों, मैं आपको क्या बता रहा था। अब राजा परीक्षित के जब कलयुग शीश में बैठ गया, अब राजा परीक्षित की बुद्धि घूम गई, गलत काम करने लगे। वाह! राजा परीक्षित जंगल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं सुनो भैया। कौन से वन में पहुंचे? यक बन नाघे राजा, दुई बाना नाघे मोरे भैया, गए तीसरे जंगल में बिरना। तीसरे जंगल में राजा देख रहे यारे मेरे प्यारे, बाबा भजन कर रही मनो लाई। परीक्षित जब तीसरे जंगल में पहुंचे हैं भैया, तो इस जंगल का नाम है समीक वन। और इसी जंगल में एक बाबा बैठे हैं समीक मुनि, जो बहुत दिन से तपस्या करते हैं। ऐसे ही संतन की शक्ति और ऐसे ही संतन की भक्ति के द्वारा आकाश रुका। और एक बात बता दे भैया, अभिजीत आनंद दयारामपुर से भैया ने 101 रुपया भगवान के चरणों में सादा शुभ कमाए दान, भगवान से कामना। और ये हमारे जितेंद्र पांडे, ये दयारामपुरवा से, अच्छा गोंडा के हैं प्रधान जी। हमारे प्रधान जी की तरफ से 1100 रुपया भगवान के चरणों में दान आया, भगवान से कामना। और ये पंजाबी ढाबा, हमारे सरदार जी के ढाबे की तरफ से 1 टिन रिफाइंड भगवान के चरण में दान आया, भगवान कल्याण करे, प्रभु जी रक्षा करे। और इसी बीच में वीरेंद्र यादव मौजमपुरवा से 51 रुपया, मलखान रावत गोरखपुरवा से भैया ने आलू के दाम 300 रुपया मिल चुका है ना। भगवान से कामना करता हूँ भगवान मदद करे, जीवन मंगल में हो। बहनी और भाइयों, तो राजा परीक्षित जब जंगल में पहुंचे, ये बाबा का नाम है समीक मुनि। बाबा जी भजन कर रहे हैं। 3 चीजें हमारी आपकी चली जाती हैं साधु को दुख देने से, चाहे साधु छोटा हो चाहे साधु बड़ा हो। संत सताए 3 ये धर्म कर्म वंश, ना मानो तो वेद देख लो रावण कौरव कंस। 3 जने क्या वंश मिट गया खाली साधु का अपमान करने से। मेरे भैया बाबा, अब राजा परीक्षित गड़बड़ थोड़े ना।